हेलो बच्चों, आज हम रैखिक समीकरण का ग्राफी हल देखेंगे। ये 4 प्रकार से हल किया जा सकता है। पहली विधि ग्राफी है, दूसरी प्रतिस्थापन, विलोपन विधि तीसरी, और ब्रज गुणन विधि। तो ग्राफी विधि कैसे हल करते हैं? जो आपको रैखिक समीकरण दिया गया है उसको आप x तथा y अक्ष पे समान स्केल मानते हुए पहले खींचेंगे। खींचने का तरीका क्या है कि चूँकि रैखिक समीकरण जो होता है किसी सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको न्यूनतम उस पर 2 बिंदु प्राप्त करने हैं। यदि 2 से अधिक बिंदु प्राप्त करते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन न्यूनतम 2 बिंदु प्राप्त करके आपको ग्राफ पेपर पे खींचना है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे दिया है 2x + y = 6 और 2x - y + 2 = 0 का आलेख खींचिए। इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे भाग को छायांकित करके क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो बेटा, ये दोनों रेखाओं को आलेख करने के लिए हम दोनों रेखाओं को लिख लेते हैं। 2x + y = 6, तो y के लिए हल करते हैं तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2x। तो x का डिफरेंट मान दीजिए। सबसे आसान मान होता है x का 0 देना, तो 0 दिए तो y का मान 6 आया। x का मान 1 रखे तो 4 आया। x का मान 2 रखे तो 2 आया। x का मान यहाँ 3 रखे तो 0 आया। इस प्रकार से 4 युग्म आपको मिल गए x y के, 0 6 1 4 2 2 और 3 0। तो इसको हम x अक्ष और y अक्ष पे इस बिंदु को दिखाते हुए ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। तो 3 0 बी बिंदु हो गया और यहाँ पे 0 6 हो गया y अक्ष को काटता हुआ, क्योंकि x बिंदु आपका 0 है, y बिंदु 6 है। इन दोनों को मिला दिए तो यही आपकी पहली अभिष्ट रेखा 2x + y = 6 है। पुनः दूसरी रेखा 2x - y + 2 को हम लिख लेते हैं y = 2x + 2। पुनः x को वैल्यू देते हैं। x को 0 दिए तो y 2 आया, x को 1 दिए तो 4 आया, x को 2 दिए तो 6 आया, और x को -1 रखा जाता है तो 0 आ गया। दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 1 4 पर प्रतिच्छेद करती है। ये कैसे पता चला? दूसरी रेखा को हमने प्लॉट किया -1 0 और 0 2 लिखते हुए जब हमने प्लॉट किया तो देखिए बिंदु C पे काटा। इस बिंदु C को प्राप्त करने के लिए आपको x अक्ष पे लंब डालना होगा और y अक्ष पे लंब डालना होगा। तो x अक्ष पे ये m बिंदु पे काटता है, तो हम यहाँ से दूरी नाप लेंगे कि OM कितना है, और यहाँ n यदि है y अक्ष पे ON, तो इस प्रकार से OM 1 आया और ON आपका 4 आया, तो ये बिंदु हो गया 1 4। तो इस प्रकार से प्रतिच्छेद बिंदु आपको प्राप्त हो जाते हैं। यही बिंदु इन दोनों रेखाओं का हल है। अब अगली बात इसमें पूछा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये एक, चूँकि आप देख रहे हैं कि लंब की दूरी आपको पता चल गई और ये आधार भी पता है, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB × CM, तो 1/2 4 × 4 यानी 8 वर्ग इकाई आया। इसमें एक प्रकार से 2 समकोण त्रिभुज बने बेटा। तो हाफ इसका प्लस ऊंचाई और हाफ इसका प्लस ऊंचाई, तो एक साथ कर दिया गया है। AB का मतलब कि इन दोनों आधार का योग गुणे ऊंचाई। तो इस प्रकार से 8 वर्ग इकाई आपको प्राप्त होती है। दूसरा विधि आइए, दूसरी विधि आपकी है सब्स्टिट्यूशन विधि। सब्स्टिट्यूशन विधि द्वारा हम कैसे हल करते हैं इसको देखिए। हमने बताया था कि 4 विधियां हैं, तो इनमें से प्रतिस्थापन विधि पहली विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या कहते हैं, 2 समीकरणों में से किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालते हैं। जैसे x y में से किसी एक को हल कर लेते हैं, उसके बाद अन्य समीकरण में निकाले गए चर का मान रख देते हैं एवं हल करते हैं, जिससे एक चर का मान निकल आता है और पुनः इसका मान दूसरे समीकरण में रख के हल कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखिए। एग्जाम्पल्स है 0.2x + 0.3y = 1.3
0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये दो समीकरण है बेटा। चूँकि समीकरण का एक सामान्य नियम है कि हम समीकरण के दोनों पक्षों में किसी भी संख्या को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो समीकरण पे कोई असर नहीं पड़ता। तो अब यहाँ 0.2x 0.3y और इधर 1.3, तो हम इस पूरे समीकरण को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है 2x प्लस 3y बराबर 30। और दूसरे समीकरण में भी हम देखते हैं कि 0.4x प्लस 0.5y 2.3 है, इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्राप्त हो जाता है 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आवश्यक नहीं था कि दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन चूँकि आसान हो जा रहा है तो हम जो भी क्रिया बाएं पक्ष में करेंगे वही क्रिया सेम दाहिने पक्ष में भी करेंगे ताकि समीकरण पे कोई अंतर न पड़े। उसके बाद अब इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से आप एक चर का मान निकालते हैं। तो हम मान लीजिए समीकरण 1 से 3y बराबर निकालें 30 माइनस 2x, तो y बराबर हो गया 30 माइनस 2x/3। y का यह मान आप चूँकि पहले समीकरण से निकाल रहे हैं तो अब इसको दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो दूसरे समीकरण में रखने पे आपका जो इक्वेशन बना 4x प्लस 5 30 माइनस 2x/3 बराबर 23। तो अब एक प्रकार से ये जो समीकरण बना इसमें केवल एक चर राशि x है, तो अब ये सॉल्व हो जाएगा और x का एक मान देगा। तो हमने सॉल्व किया तो आया 12x, यहाँ 3x एलसीएम हो गया तो 4x प्लस यहाँ 5 से मल्टीप्लाई 65 माइनस 10x बराबर 69। पुनः 12x में से 10x घट गया तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। अब x बराबर 2 को आप स्वतंत्र हैं कि किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में। तो अब हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ फ्रॉम 3 में समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में x का मान रखने पे y बराबर हो जाएगा 30 माइनस 2x/3, तो 30 माइनस 4/3 बराबर 9/3 बराबर 3। तो आपका हल हो गया 2, 3। थैंक यू बेटा। अगले वाले टॉपिक के लिए अब आप तैयार रहिए जिसमें हम विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि एक साथ बताएंगे। थैंक यू।